जय श्री राम। अयोध्या कांड का 119वां सर्ग। अनसुईया की आज्ञा से सीता का उनके दिए हुए वस्त्राभूषणों को धारण करके श्री राम जी के पास आना तथा श्री राम आदि का रात्रि में आश्रम पर रहकर प्रातःकाल अन्यंत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा लेना। धर्म को जानने वाली अनसुईया ने उस लंबी कथा को सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अंक में भर लिया और उनका मस्तक सूझकर कहा, बेटी, तूने सुस्पष्ट अक्षर वाले शब्दों में यह विचित्र एवं मधुर प्रसंग सुनाया। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था वह सब मैंने सुन लिया। मधुर भाषणी सीते, तुम्हारी इस कथा में मेरा मन बहुत लग रहा है। तथापि तेजस्वी सूर्यदेव रजनी की शुभ बेला को निकट पहुंचाकर अस्त हो गए। जो दिन में चारा चुगने के लिए चारों ओर छिटके हुए थे, वे पक्षी अब संध्या काल में नींद लेने के लिए अपने घोंसलों में आकर छिप गए हैं। उनकी यह ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। ये जल से भीगे हुए वलकल धारण करने वाले मुनि, जिनके शरीर स्नान के कारण आर्द्र दिखाई देते हैं, जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। महर्षि ने विधि पूर्वक अग्निहोत्र संबंधित होम कर्म संपन्न कर लिया है, अतः वायु के वेग से ऊपर को उठा हुआ यह कबूतर के कंठ की भांति श्याम वर्ण का धूप दिखाई दे रहा है। अपनी इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं, वे थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त हो घनीभूत हो गए हैं, अतः एवं दिशाओं का भान नहीं हो रहा है। रात को विचरने वाले प्राणी उल्लू सब और विचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवन के मृग पूर्ण क्षेत्र स्वरूप आश्रम के वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों में सो रहे हैं। सीते, अब रात हो गई, वह नक्षत्रों से सज गई है। आकाश में चंद्रदेव चांदनी की चादर ओढ़े उदित दिखाई देते हैं। अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। जाकर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है। बेटी मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो। इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो। यह सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय उन वस्त्राभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनसुईया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने के अन्यंतर वे श्री राम के सम्मुख गई। श्री राम ने जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनसुईया के उस प्रेमोपहार के दर्शन से वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्विनी अनसुईया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र आभूषण और हार आदि का प्रेमोपहार प्राप्त हुआ था, वह सब श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया। भगवान श्री राम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार, जो मनुष्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर समस्त तपस्विनियों से सम्मानित हुए रघुकुल नंदन श्री राम ने अनसुईया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रात्रि भर निवास किया। वह रात बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके, तब पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब वे धर्मपरायणा वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है। यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। राघवेंद्र, जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल आता है, वे राक्षस हिंसक जंतु इस महान वन में खा जाते हैं। अतः आप उन्हें रोकिए और यहाँ से मार भगाइए। रघुकुल भूषण, यही वह मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन के भीतर फल मूल लेने के लिए जाते हैं। आपको भी इसी मार्ग से इस दुर्गम वन में प्रवेश करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कही और उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वास्तिवाचन किया, तब शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्य देव मेघों की घटा के भीतर घुस गए हों। बोलो सियावरी रामचंद्र की जय, पेवेनी सुते हेनु माने की जय। अयोध्या कांड आज समाप्त हुआ। कल से अरण्य कांड का प्रारंभ होगा।